हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस वीडियो एंड शेयर विथ यू गाइस। एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक्स आउट देयर इन द मार्केट। इट्स ए हेल लॉट ऑफ जॉब एक्चुअली, और काफ़ी सारा समय जाता है। इफ़ यू कैन सब्सक्राइब इट, आई रियली अप्रिशिएट इट। आज का जो मार्केट एनालिसिस है वो बेसिकली कंप्लीटली हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखने जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ कोई भी स्टॉक शेयर नहीं करने वाला हूँ। द रीज़न बीइंग इज़ दैट मैं सुबह से मैंने करीबन 75 स्टॉक्स ऑलरेडी आई हैव गॉन थ्रू देम, और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी से दिखी है कि आपने अगर जो भी स्टॉक्स मैंने बाय किए होंगे, आप सभी में प्रॉफिट चल रहा होगा, क्योंकि सभी में गैप अप हुआ है। आप कोई भी स्टॉक्स निकाल के देख लीजिए, 75 स्टॉक्स लिस्ट मैंने देख चुका हूँ और सारे में गैप अप है। एक में 2 में समझ सकता हूँ, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा greed in the market is there, so that the bigger the gap is and tomorrow is a very important day, कल ये इलेक्शन का रिजल्ट है और उसके वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उछाल देखने के लिए मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में फ़िलहाल में अवेलेबल है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहेगी कि कल के दिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, सबसे बढ़िया होगा। यस, यू हर्ड मी राइट। कुछ ना करना भी कभी कभी बहुत कुछ कर जाना होता, कुछ ना करना ही, और खाली ऐसे ही बैठे रहना कि देखो एनालिसिस करो मार्केट में क्या चल रहा है। एंड बिलीव मी, इसकी रीज़न इसलिए है, मार्केट में ना क्या होता है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन द मार्केट विच कम्प्लीटली मार्केट में चलती रहती है। एक होती है प्लान्ड एक्टिविटी और एक होती है अनप्लान्ड एक्टिविटी। अब प्लान्ड एक्टिविटी कैसे, तो कल वाला जो इलेक्शन का रिजल्ट है, इट्स कम इन टू द अंडर द टैब ऑफ प्लान्ड एक्टिविटी। और कुछ अनप्लान्ड एक्टिविटी जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिस्ट अटैक, सडन डेथ ऑफ एनी सीईओज, दिस आर कम इन टू अनप्लान्ड एक्टिविटी। और प्लान्ड एक्टिविटी जैसे इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, या फिर किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, किसी बैलेंस शीट का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, और कुछ नया अपग्रेडेशन मॉडल में चल रहा है या उनके प्रोडक्ट में चल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन। सो दीज आर ऑल प्लान्ड एक्टिविटी। और प्लान्ड एक्टिविटी को जनरली लोग कंसिडर करके चलते हैं दैट वी विल हैव अ बेटर स्टॉप लॉस, हेजिंग, ऑल दैट थिंग्स आर बीन कंसिडर, उसके बाद ट्रेड करते हैं। लेकिन अनप्लान्ड एक्टिविटी के लिए आप कोई भी यू डोंट हैव एनी रूल्स कि आप उसको अप्लाई कर सके। तो कल वाली जो प्लान्ड एक्टिविटी है, कल इंडिया का यानी दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी इंडिया का इलेक्शन डे रिजल्ट है। सुबह 8 बजे से ही इलेक्शन रिजल्ट्स, उसके नतीजे टीवी पे आना दिखना चालू हो जाएंगे। और ऑलरेडी मैं जब न्यूज़पेपर हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब्स हो, सारी जगह इतना ज़्यादा शोर मचा है ना कि 4 जून के बाद मार्केट इतना कोई हज़ारों 10,000 पॉइंट कहाँ लोग लेके जाना चाहते हैं। आई डोंट नो कि the atmosphere in the people atmosphere in the internet also is too much greedy. Recently I have spoken with some of the people and they were कि यार बाप रे, मार्केट का ये जो दिन है हम इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। तो लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर ऑलरेडी अ बिगिनर एंड यू हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, बिलीव मी, यू शुड नॉट ट्रेड इट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब मार्केट में इतना ज़्यादा ग्रीड होता है, सो देयर आर पीपल, एक तो चीज़ हमेशा ही होगी मार्केट में कि देर इज़ एन इनपुट गिवन बाय द सम पीपल एंड देर इज़ अ आउटपुट टेकन बाय द सम पीपल। 94% ऑफ द पीपल हु आर कमिंग इन टू द ट्रेडिंग will lose the money and only the 6% is going to win, and those 6% have calculated everything when there is a planned activity what needs to be done. तो विदाउट मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करे हुए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ी देर रुक जाइए। कोई ज़्यादा घाई नहीं है, कल आप करोड़पति नहीं बनने वाले हो, तो ज़्यादा रिस्क ना लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा संभल के ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए जिसके बारे में हम सब कुछ बात कर रहे हैं उसी पे डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। तो ये निफ्टी 50 में आते हैं हम और देखते हैं क्या परफॉर्म कर रहा है मार्केट। मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी, अब जो मैं सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2x या 1.5x की स्पीड से इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंटिन्यूअसली जनवरी मंथ
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और अभी जून, अगर आप ये सारी कैंडलस्टिक्स की स्टडी करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये सारी की सारी कैंडलस्टिक्स स्मॉल बॉडी फैमिली स्टिक्स को बिलोंग करती है। दो टाइप की कैंडलस्टिक्स होती है, एक स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स और एक बिग फैमिली कैंडलस्टिक्स या लार्ज फैमिली कैंडलस्टिक्स उसको कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो 4-5 महीने से कंटिन्यूसली बन रही है यहाँ पे, तो डॉजी डॉजी इनडिसीजन इतना ज़्यादा है मार्केट में कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमको ऊपर ही भागना है या नीचे ही जाना है। एक साइडवेज चॉपी भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वोलेटाइल मार्केट फिलहाल में चल रहा है। और उसके बाद ही आप देख सकते हैं आज जब मार्केट खुला तो इतना बड़ा गैप डाउन, अब इतना बड़ा गैप डाउन बहुत रेयरली खुलता है, इतना बड़ा। ये अगर आप देखें डॉजी, डॉजी का मतलब इनडिसीजन। अब इनडिसीजन किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में, और सेलर के बीच में और बायर के बीच में अगर इनडिसीजन मौजूद है, यानी कि दोनों एक दूसरे को ओवरकम नहीं कर पा रहे कि कौन ऊपर जाएगा, तब हमको ये सारी की सारी स्मॉल बॉडी फैमिली कैंडलस्टिक्स दिखाई देती है। और लुक एट द विग्स, ये शैडो जिसको कहते हैं, कितनी लंबी लंबी शैडोज ऊपर में और नीचे में बनी हुई है। अभी अगर इस कैंडलस्टिक्स को देखें, हम जाके वीकली पे आते हैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। और ये जो गैप जो बना हुआ है ना, ये विंडो का काम करता है, यानी सपोर्ट का काम करता है। मंथली टाइम फ्रेम पे हमने RSI देखते हैं कि क्या चल रहा है। RSI देखो एक अच्छा खासा ऑलरेडी अबाउ 60 है निफ्टी 50 में। सो लाइक स्ट्रेंथ मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रेंथ भी देखें तो 20 के ऊपर है, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो क्रॉस हुआ है ना, वो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ से हमको दिखा था कि स्ट्रेंथ रिड्यूस हुआ था। अब आती है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी लाइक यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया है। अब उसने 60 पे सपोर्ट लिया, इसका मतलब क्या है? तो हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, 60-40 चॉपी जोन्स। 60 के अबाउ जो है यहाँ से 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कंसीडर करते हैं, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोड, और 60-40 जो है हमारे लिए एक चॉपी जोन है मार्केट का, यानी यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे अप ट्रेंड और यहाँ पे डाउन ट्रेंड। और यहाँ पे जो 60 पे उसने सपोर्ट लिया है ना, बाय द वे दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, कि यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके RSI डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को कि मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, मैं नीचे नहीं जाने वाला। इट टुक द एग्जैक्ट सपोर्ट ऑन द 60 एंड स्टार्टेड राइजिंग लाइक एनीथिंग। ओके, अब ADX की बात करते हैं, जो कि हमारा स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर। तो यहाँ पे इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। वीकली पे RSI बोल रहा है मैं 60 के नीचे जा रहा हूँ। मैंने, अगर आप मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते तो मैंने एक नगेट हमेशा आपके साथ शेयर किया है, अगर RSI और ADX एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सट्रीमली बुलिश है। अगर ऊपर जा रहे हैं और दोनों एक साथ नीचे जा रहा है तो एक्सट्रीमली बेरिश है, यानी आप शॉर्ट करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे RSI ऊपर भाग रहा है और ADX जो है वो देखो नीचे की तरफ पूरा का पूरा थोड़ा सा एंगल उसने कर्व मारना शुरू कर दिया, विच इज़ वेल एंड गुड, लेकिन ये पूरा का पूरा नीचे शिफ्ट होते हुए, तो दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए। अब जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न है, उसको आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। ओके, अब मैं सब कुछ हाइड कर देता हूँ सो दैट यू गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट कि यहाँ पे क्या चले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, देखो सेलिंग साइड इतना वॉल्यूम है, इतना ज़बरदस्त तो वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिला। उसके बाद इतना रिट्रेसमेंट लेवल, ये गैप डाउन करके नीचे रोल आउट होते गया। और आज जब मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट ओपन होते हुए इतना बड़ा गैप अप, उसके बाद यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, नॉट हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी जिसको हैंगिंग मैन कहते हैं, वो हमको देखने के लिए मिला। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे RSI का मूव देखो, इतना लाउड मूव हमको देखने के लिए मिला है मार्केट में। और जब कभी भी इतना लाउड मूव हमको देखने के लिए मिलता है ना, दैट इज़ नॉट रियली गुड, टू बी वेरी फ्रैंक। आते हैं ADX के बारे में, जो कि हमारा स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर 20 के नीचे है, ये भी राइज हो रहा है और DMIs अपार्ट जाते हुए। सो लाइक अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहता था वो थी ये वाली ट्रेंड लाइंस। ये ट्रेंड लाइंस काफ़ी समय से, यानी इसको मैंने ड्रॉ किया था समवेयर लाइक 2000 अक्टूबर के 2003 से, और
ये जो दूसरी वाली ट्रेंड लाइन है इसको मैंने ड्रॉ किया था 21 फरवरी के लिए। मैं कभी भी अपने चार्ट से जो सारी चीज़ें रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिबोनाची के लेवल्स, विंडोज़ गैप, ये कभी डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये हमेशा वर्क करती है। ओके तो यू कैन सी लाइक ये 2021 का ट्रेंड लाइन यहाँ से फॉलो होते हुए आज उस पर भी रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। और आप अगर देखेंगे कंटिन्यूसली ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये सपोर्ट का काम करते हुए जा रही है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट और तीसरी बार सपोर्ट, फिर यही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे क्रॉस ओवर जब हुआ, और दूसरा जो ट्रेंड लाइन है ये वाला, ये ट्रेंड लाइन हमेशा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यू कैन सी लाइक दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस, इसको ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे दिखने के लिए मिला, इसको क्रॉस करके नीचे में, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे भी उसको प्राइस को नीचे थोड़ा सा आसपास उसी के, और अभी फिर से वही जाके। ये ट्रेंड लाइन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में कि इसको कभी डिलीट करना नहीं चाहिए। और अगर आपको ट्रेंड लाइन को नहीं समझ में आता है किस तरीके से ड्रॉ करना है, देन बिलीव मी इट्स द फंडामेंटल ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस लाइक ट्रेंड लाइन, लाइक इसके सामने बड़े बड़े इंडिकेटर फेल्स है। ओके आई एम टेलिंग यू अबाउट द रॉ एनालिसिस विच इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते जा रही है। अब मैं इसको फिबोनाची का लेवल्स प्रोजेक्शंस लेवल ड्रॉ करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 61 पे सपोर्ट, 61 के नीचे नहीं गया है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये 61% उसको सपोर्ट दे रहा है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दे रहा है, चल क्या रहा है भाई आखिरी में। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ना एक मेक और ब्रेक सिचुएशन यहाँ पे करंटली अवेलेबल है। सबसे पहले तो इतना बड़ा गैप अगर मार्केट में देखने के लिए मिलता है तो यही बहुत ज़्यादा डरावना है मेरे लिए। इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, ऊपर में भी नहीं और नीचे में आया तो फिर तो समझ लो आप। तो कल का जो दिन होने वाला है, मैं आपसे क्लियरली कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा घाई मत करना। एक दिन से आप कोई करोड़पति नहीं बनने वाले हो, बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल है आज के दिन। मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ, आप कोई भी स्टॉक्स ले लो, उसमें आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी। HDFC बैंक गैप अप, यह देखो गैप अप, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गैप अप, बैंक ऑफ बड़ौदा गैप अप, अशोका जो हमने देखा था उस दिन गैप अप, ICICI गैप अप। आप कोई भी स्टॉक्स उठा के देख लो, हर स्टॉक्स में, मैं आपको बता के आ रहा हूँ, मैंने 75 स्टॉक्स आई हैव गॉन थ्रू और मुझे सभी में गैप अप देखने के लिए मिला। अभी एक कॉन्सिडेंस है कि गैप अप आया है तो मैं सावधान हो जाऊँगा, मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू डू लाइक। तो मैं ऐसे समय पे क्या कर सकता हूँ, आई विल जस्ट होल्ड माई हॉर्सेस, भाई रुक जा, ज़्यादा कोई तेज़ी या घाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मंथली, अब आते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे RSI ऑलरेडी अबाउट 60 चल रहा है, वेल एंड गुड। यहाँ पे भी हमको गैप अप देखने के लिए मिला था, ADX राइज हो रहा है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी लाइक RSI विच वॉज लाइक रेजिस्टेंस मिल रहा था इसको 60 पे, फ्लैट जा रहा था, यू कैन सी फ्लैट जा रहा था, वो भी गैप अप, और फिर डेली पे डॉजी बन के, वॉल्यूम इज़ वेरी हाई, RSI वेंट अबाउ 60 और DMIs एक दूसरे में क्रिस क्रॉस देखो किस तरीके से क्रिस क्रॉस, दोनों एक दूसरे को और पावर ही नहीं कर पा रहे, चल रहा है उनका झगड़ा चल रहा है कि मैं तुझसे बड़ा तू मुझसे बड़ा, तो कोई एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहा है। इन ट्रेडिंग वी फॉर द मोमेंटम वी रिक्वायर दैट एटलीस्ट बुल और बेयर टू टेक द चार्ज, कोई एक दूसरे को ओवर पावर करे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप। अब अगर आप परसेंटेज वाइज देखने जाओ, मोर देन लाइक 3.84% का यार रिटर्न
जिन्होंने यहाँ पे बाय किया रहेगा वो बस जैसे ही उनको सुबह में दिखा होगा उन्होंने तुरंत तुरंत बाय कर ली, एग्जिट मार दिया होगा प्रॉफिट के साथ। ऑलमोस्ट लाइक 4% का रिटर्न उनको एक दिन में मिल गया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे भी जो ट्रेंड लाइंस मैं आपको दिखाया था बैंक निफ्टी में, यही ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी देखिए आपको कंसिस्टेंटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट 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 और यहाँ रेजिस्टेंस। अब क्या हुआ है, तो यहाँ पे गैप अप हुआ है जिसके वजह से यहाँ पे भी अगर आप देखें स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक जो कि कुछ नहीं है, हैंगिंग मैन यहाँ पे बना हुआ है और हैंगिंग मैन एट द टॉप इज़ वेरी वेरी लाइक अलर्ट यानी डेंजर का सिंबल है जब टॉप पे आता है तो। ओके, तो ये रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे देखी थी ना, इसके ऊपर जा चुका है, इसके ऊपर भाग चुका है। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे इस जो जोन के बीच में चल रहा है ना, इसके ऊपर भाग चुका है, इतना बड़ा गैप डाउन। तो हमको शायद यहाँ पे जब तक वो एक रिट्रेसमेंट लेवल दे के अगर राइज ना करे तब तक मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भले भी वॉल्यूम है, लेकिन कल का दिन बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी वाला निकलने वाला है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि लाइक 75 स्टॉक्स हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू देम और सारे के सारे रेजिस्टेंस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी के साथ चल रहे हैं। और एक ट्रेडर के लिए वोलाटिलिटी अच्छे संकेत नहीं होती, उसे चाहिए होती स्टेबिलिटी इन द मार्केट टू मेक द मनी, नहीं तो उसके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना लाजमी बात है। ओके, सो होल्ड योर हॉर्सेस, नथिंग टू मच, यू नो, आप एक दिन में कुछ करोड़पति नहीं बनने वाले। और ये जब बाय द वे आई एम सो मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ व्हेन आई गिवन दिस लाइक 9 रीज़न व्हाई द मार्केट विल गिव यू लाइक काफ़ी आपको प्रॉब्लम फेस करने वाले, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिलेगा, उसके 9 रीजंस मैंने दिए थे। अगर आप जाके देखो बैंक निफ्टी इन डेंजर करके, आई एम सो मच प्राउड ऑफ माई एनालिसिस, लाइक मुझे कॉन्फिडेंस एज अ इंडिविजुअल, हम कुछ अच्छा करते तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें तब बताई थी और वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट प्ले आउट हुआ। 3 ड्राइव, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, गैप, तो ये सारी चीज़ें हमको बताती है कि मार्केट जो अभी चल रहा है ना काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है और उसी के साथ वोलाटिलिटी के साथ स्टॉप लॉस ट्रिगर होना बहुत ज़्यादा लाजमी बात है। तो कल का दिन आप प्लीज़ करके अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा ऐसी घाई करने के लिए कोई एक दिन में हमको करोड़पति नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप कोई ऐसा है और होता ही है जिसको लाइक करना ही है तो ट्राइड एंड टेस्ट करके देख लो। इफ़ यू मेक द लॉस इट्स ऑन यू, और प्रॉफिट भी होता है इट्स ऑन यू। सो लाइक दिस इज़ ओनली today's I don't wanted to share any list of stocks because I wanted you to be like chill out tomorrow, nothing doing। कभी कभी ना कुछ करना ही बहुत कुछ करना होता है। सो लाइक आई होप यू लाइक द एनालिसिस। इफ यू हैव एनी कंसर्न राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन एंड टुमारो कंसिडर एज अ हॉलीडे फॉर यूर सेल्फ एंड डोंट ट्रेड, आई वुड सजेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग।